हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी जॉब जी के चैनल। बच्चों, आज हम संविधान इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें जो सारे क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हर क्वेश्चन 15 बार से अधिक बार एग्जाम में आया हुआ है। मतलब ये देख लो कि कितनी बार रिपीट हुआ है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इंडियन पॉलिटी के ये क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों 243C। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे देश का संविधान किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था। ठीक है, जो भारतीय संविधान था वो किनके नेतृत्व में तैयार किया गया था, आपको पता होना चाहिए। संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तो इनके द्वारा तैयार किया गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया। ठीक है, इन्हें भारत रत्न अवार्ड मरणोपरांत दिया गया था बच्चों 1990 में। ठीक है, तो आपको याद रखना 1990 में इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिनका चयन राष्ट्रपति खुद करता है। तो आपको पता होना चाहिए 12। ठीक है, 12 सदस्य का चयन जो होता है राज्यसभा में राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इनका चयन राष्ट्रपति द्वारा होता है 12 सदस्यों का। और मैक्सिमम राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो आपको याद रखना 250। ठीक है, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है ये किया गया था 13 मई 1952 को। करेक्ट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। इसका राइट आंसर होगा ए, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को क्या करता है। अगर सरपंच अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वो किनको देगा, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को। ठीक है बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संवैधानिक संशोधन ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन किया गया था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर के द्वारा किया गया। नर्मदा, ठीक है, याद रखना है नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर के द्वारा। अमृता देवी बिश्नोई, इनके द्वारा राजस्थान के अंदर खेजड़ी जो वृक्ष हैं उनको बचाने के लिए आंदोलन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। ये हुआ था 1950 में। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या है, भारतीय संविधान के संरक्षक हैं। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं, भाग 1, भाग 4, भाग 3 या प्रस्तावना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रस्तावना में। प्रस्तावना में क्या मिलते हैं, हमारे भारतीय संविधान के आदर्श मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। फंडामेंटल राइट स्टार्टिंग में जब संविधान बना था कितने थे, तो ये थे मूल अधिकार थे हमारे 7। लेकिन अभी अगर प्रेजेंट टाइम पे पूछा जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार में से हटा दिया गया है और संपत्ति का अधिकार क्या बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को पूछा है
फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारी हैं इन्हें कब शामिल किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1976 में, 1976 में। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछा जाता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये लिए गए हैं रूस से, USSR। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, वो जो फंडामेंटल राइट मतलब हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, अधिकार लिए गए हैं USA। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, अधिकार USA से लिए गए हैं और कर्तव्य USSR, जो अब टूटकर रूस और अदर कंट्रीज़ में हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब क्या बन गया है? कानूनी अधिकार। पहला ये क्या था? मूल अधिकार था हमारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या होता है? अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आर्टिकल 76 है, ये अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। तो आर्टिकल भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 76 किसके बारे में बताता है? महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपराष्ट्रपति को। जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा विधानसभा। ठीक है, ये तो कितनी बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर है विधानसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं? आपको पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी है, इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? सबसे ज़्यादा 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? देखो बच्चों, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। लेकिन उसकी जो अध्यक्षता है, ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन करता है? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। और बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 11। ठीक है, सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा सच्चिदानंद सिन्हा। अभी प्रेजेंट टाइम पर लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? फिर से दोबारा से ओम बिरला बने हैं। ठीक है, ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला ही थे। ठीक है, ये करेक्ट का क्वेश्चन हो गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान की उद्देशिका में मतलब प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़े गए थे वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दो शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति होती है? कैग, कॉम्पिटिटर ऑडिटर जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल और कैग ये दो हैं। तो अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनका चयन होता है। और ये जो कैग है भारत के महानियंत्रक और महालेखक परीक्षक की, इनका होता है आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। ठीक है बच्चों, ये 22 के 22 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन 15 बार से अधिक बार पूछा गया है। वो स्टेट एग्जाम हो, SSC का हो, UPSC का हो, सब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी बच्चों। ठीक है, उसके लिए आपको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू, जय हिंद।